हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और मैं आशा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की पाइथन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। और आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। हमें इनफिक्स कैलकुलेट तो करना आता है बॉड मास की हेल्प से, बट वहीं अगर मेरे को एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो मैं उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा वो देखते हैं। और ये चीज़ मैं करूँगा हमारे स्टैक की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टेप्स देख लेते हैं, जैसे हमने वहाँ पे कन्वर्जन में देखे थे। सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट रीड करना है। तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा पोस्ट फिक्स में, उसको लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। अगर हमारा ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड यानी जो हमारा कैरेक्टर है, तो उसको हम स्टैक में डाल देंगे। अगर ऑपरेटर होगा तो हम स्टैक के अंदर से एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, और जो हमारा ऑपरेटर है वो ऑपरेटर इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं स्टैक के अंदर ऑलरेडी 2 और 3 पड़े हुए थे, फिर उसका मेरा प्लस आया, तो प्लस में मैं क्या करूंगा, प्लस को पुश ना करके मैं पहले 3 और 2 को पॉप करूंगा। ठीक है, और इनको प्लस कर दूंगा, तो हमारा आ जाएगा 5। और उसके बाद क्या करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको वापस पुश कर देना है। तो 3 2 पॉप करे तो मैं 5 को अंदर पुश कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ करनी है, वो देखेंगे वहाँ पे। और जो टॉप एलिमेंट है वो बाद में आएगा। टॉप एलिमेंट बाद में आएगा का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 मेरे पास आया प्लस, तो मैं क्या करूँगा, जो टॉप एलिमेंट है वो बाद में आएगा, यानी जो 3 है वो यहाँ आएगा। ठीक है, वो 2 यहाँ आएगा। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस और मल्टीप्लाई के चक्कर में तो ये पोजीशन ठीक चलेंगी, बट जहाँ डिवाइड आया और जहाँ माइनस आया उस केस में पोजीशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएंगी। तो याद रखना कि टॉप वाला हमेशा बाद में आएगा। और ये चीज़ हमें कब तक करनी है, जब तक एक्सप्रेशन खत्म ना हो जाए। और जो फाइनल वैल्यू बचेगी स्टैक के अंदर, वो हमारा क्या होगा, वो रिजल्ट होगा, यानी उस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमें एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है, और इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। ट्रू फॉल्स ट्रू, नॉट फॉल्स ट्रू, और नॉट एंड और एंड। ठीक है, साफ पता चल रहा है कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो बाद में, और ऑपरेटर यहाँ कैपिटल में लिखे तो क्लियरली दिख रहा है। अब क्या करना है, हमें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले एक स्टैक बना लेते हैं। अब क्या करना है, पहले आया ऑपरेंड, तो उसको हमने कर दिया पुश इसके अंदर, तो मैं ट्रू लिख लेता हूँ। फिर एक और ऑपरेंड आया, उसको दोबारा पुश कर लिया। फिर एक और ऑपरेंड आया, उसको भी पुश कर दिया। अब मेरे पास एक ऑपरेटर आया, सो मैंने बताया था क्या करना है, नॉट आया। अब नॉट जो है वो एक यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, यानी कि एक ही वैल्यू के ऊपर लगता है। और ऊपर मैंने लिखा था कि अगर ऑपरेटर आए और अगर यूनरी आए, जैसे नॉट है, तो हम सिर्फ एक एलिमेंट को पॉप करेंगे और उसी को वापस पुश कर देंगे। तो यहाँ पे 2 पॉप करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ट्रू को पहले पॉप करा, फिर 2 को नॉट कर दिया मैंने। ट्रू को नॉट क्या होगा, फॉल्स, और फिर मैंने फॉल्स को पुश कर दिया। सो मैंने ट्रू को पॉप करा, उसका नॉट करा, नॉट आया फॉल्स, और फिर फॉल्स को पुश कर दिया। उसके बाद दोबारा फॉल्स आया, तो मैंने फॉल्स पुश कर दिया। उसके बाद ट्रू आया, ट्रू को पुश कर दिया। मेरा आया और में क्या करना है, पहले मेरे को 2 एलिमेंट पॉप करने हैं, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसे पुश कर देना है। और टॉप वाला बाद में आएगा, तो मैं ट्रू को बाद में रखूंगा, फॉल्स को पहले रखूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैथमेटिक्स में पड़ेगा। तो फॉल्स और ट्रू का रिजल्ट मुझे पता है ट्रू होता है, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों यहाँ से हट गए क्योंकि पॉप हो गए हैं, और इस ट्रू को मैं वापस अंदर पुश कर दूंगा। सो ये मैंने ट्रू यहाँ डाल दिया। उसके बाद क्या आया, दोबारा नॉट आया। नॉट में क्या होगा, नॉट सिर्फ एक एलिमेंट को उठाएगा और उसका उल्टा पुश कर देगा। सो नॉट आएगा और ट्रू का उल्टा फॉल्स पुश कर देगा। तो मैं यहाँ से ट्रू हटा के यहाँ पे फॉल्स डाल देता हूँ। फिर मेरा एंड आया, एंड 2 एलिमेंट मेरे को पॉप करने हैं, तो टॉप वाला बाद में आएगा, ये वाला इधर आएगा। तो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही होता है, तो मैं इन दोनों फॉल्स को निकाल देता हूँ, इसको हटा के, और अब वापस फॉल्स पुश कर देता हूँ, तो रिजल्ट आया था। फिर और आया, और में क्या करेंगे, अगेन पॉप करा दोनों को, टॉप वाला बाद में, फॉल्स और फॉल्स हमारा फॉल्स ही होता है, तो फॉल्स रिजल्ट को मैं पुश करूंगा, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। लास्ट में मेरा एंड आया, अगेन मैंने टॉप को डाला लास्ट में, मतलब बाद में, और यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट मेरा होता है फॉल्स, तो मैं फॉल्स को अंदर पुश कर दूंगा। और ये मेरा एक तरह से लास्ट एलिमेंट ही है, तो मेरा रिजल्ट क्या निकल कर आ गया, इसका फॉल्स, जो लास्ट एलिमेंट होगा। सो इस पूरे एक्सप्रेशन को, अगर ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन था, इसको मैंने जब सॉल्व करा तो मेरा फॉल्स निकल कर आया। तो अब एक और एग्जांपल से देख लेते हैं कैसे पोस्ट फिक्स को इवैल्यूएट करते हैं। तो हमें यही है, बट हम उस मेथड से करेंगे जिस मेथड से आपको एग्जाम में करके आना है, जिससे आपको फुल नंबर आएंगे। तो पहले की तरह मैं टेबल बना लेता हूँ। इस टेबल में भी 3 कॉलम होंगे, तो एक बार उसको फास्ट फॉरवर्ड से बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे 3 कॉलम बनेंगे। पहले मैं क्या लिखूंगा कि जो मेरा एलिमेंट कौन सा आ रहा है और मैं उसके ऊपर क्या ऑपरेशन करने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड कॉलम के अंदर मैं अपना स्टैक बनाऊंगा कि स्टैक में भी क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि क्या कैलकुलेशंस हो रही हैं। ठीक है, जो हम पॉप करा के 2 एलिमेंट्स पे कैलकुलेशन करते हैं, वो हम इस वाले कॉलम में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आया 120 को हमने क्या करा, पुश, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पुश। सो 120 को पुश करने के बाद मेरे स्टैक में 120 आ जाएगा, कैलकुलेशन कोई नहीं हुई है यहाँ। फिर मेरा आया 45 को मैंने क्या करना है, पुश, क्योंकि ऑपरेंड है। तो अब स्टैक क्या बन गया मेरा, 120, और इसके अंदर 45 भी आ चुका है, कैलकुलेशन कुछ नहीं हुई। फिर आया 20 को भी मेरे को पुश करना है, तो अब हमारा स्टैक बन गया 120, 45 और 20, कैलकुलेशन कुछ नहीं। अगला आया प्लस के केस में वो क्या करना है, मेरे को 2 एलिमेंट पॉप करने हैं। सो पॉप 2 एलिमेंट्स। अब हमारे स्टैक में क्या बचा, खाली 120 बचा। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन भी हो रही है। अभी टॉप पे हमारा कौन है, 20 है ना टॉप पे, तो 20 बाद में आएगा। सो 45 + 20 ये हमारा आएगा 65। इसको एक ही लाइन में लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक ऑपरेशन लिखना है कि पुश रिजल्ट, और रिजल्ट लिख देंगे यहाँ कितना है, तो 65 रिजल्ट आया, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 65। और अब हमारा स्टैक बन गया है 120,65। इतना हो गया हमारा। 25 आया, 25 को क्या करेंगे, पुश। सो हमारा स्टैक हो गया है 120, 65, 25। फिर आया 15 को क्या करेंगे, पुश। फिर आया हमारा माइनस के केस में क्या करना है, पॉप करने हैं 2 एलिमेंट्स, तो हमारा स्टैक बन जाएगा 120 और 65। माइनस लगेगा, टॉप वाला बाद में आता है, सो जो 15 है वो टॉप पे था, वो बाद में आएगा। सो हो गया हमारा 10। फिर हम क्या करेंगे, पुश रिजल्ट हमारा कितना था, 10 ही था, तो हमारा स्टैक बन गया 120, 65 और 10। फिर हमारा प्लस आया, प्लस के केस में क्या करना है, अगेन मेरे को पॉप करने 2 एलिमेंट्स, टॉप वाला बाद में आएगा, तो 65 + 10 ये आ गया मेरा 75। अब मेरे को दोबारा रिजल्ट पुश करना है, तो पुश रिजल्ट,
और इसमें मेरे को क्या कर लिख देना है ब्रैकेट में 75। मेरा स्टैक बन गया 120 और 75 और लास्ट मेरा ऑपरेटर आ गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई केस में क्या करेंगे, अगेन पॉप करेंगे दो एलिमेंट्स को, स्टैक बन जाएगा मेरा कुछ नहीं। टॉप वाला बाद में आएगा तो 120 मल्टीप्लाई 75, इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट, तो ये आ गया 9000 और लास्ट में हम कर देंगे पुश हमारा रिजल्ट, ब्रैकेट में लिख देते हैं 9000। तो हमारा स्टैक में क्या बचा 9000 और हमारा रिजल्ट क्या हो गया 9000। ये हमने कैसे निकाला, पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन से। सो ये हो गया हमारा एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमने इवैल्यूएट करके देख लिया। पेपर में जैसे करना है वो मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे कॉलम्स बनेंगे और जब थोड़ा टाइम हो तो यहाँ पे से पेंसिल से लाइंस भी बना के आ जाना, थोड़ा सुंदर हो जाएगा ये। अब जैसे हमने पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट करा वैसे ही हम प्रीफिक्स को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हमने ऊपर देखे, उसकी वैल्यूएशन अभी आपकी सिलेबस में नहीं है, बट अगर करना हो तो कैसे करेंगे, या तो हम एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि जैसे पोस्टफिक्स में हम लेफ्ट टू राइट पढ़ के और फिर उसके ऊपर अपने सारे वो लगाते थे ना कंडीशन कि ऑपरेंड होगा तो पुश करेंगे और ऑपरेटर होगा तो दो निकाल कर और फिर उनका रिजल्ट पुश कर देंगे। सिमिलरली इसके अंदर बस राइट टू लेफ्ट रीड करके सेम चीज़ कर देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग है उसी को रिवर्स कर देंगे। अब जब स्ट्रिंग रिवर्स होगी तो वही बात होगी कि हम लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं, बट और फिर पोस्टफिक्स की तरह सेम। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जैसे हम टॉप वाले को बाद में लाते थे ना उसके अंदर, इसमें जब भी हम बाहर निकालते थे तो टॉप वाले को बाद में लाते थे, वैसे ही इसके अंदर टॉप वाला पहले आएगा, क्योंकि इस बार हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्रीफिक्स है, तो बस इसके अंदर इतना डिफरेंस आएगा प्रीफिक्स के अंदर। तो आई होप इसके बाद आपको समझ आ गया हो कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करा जाता है। आगे कॉलेज में से कोड वगैरह भी करेंगे, अभी आपको सिर्फ ऐसे इवैल्यूएट करना सीखना है, ऐसे टेबल बना के। सो इतना था इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड